हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। कल हमने पढ़ा था कि एक चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र था और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आवेश प्रवेश करता है। हमारा आवेश प्रवेश करता है। ठीक है, क्यों आवेश प्रवेश करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फोर्स था, जो बल था, वो ऊपर के लिए लग रहा था। ठीक है, बल ऊपर के लिए लगने के कारण वो थोड़ा सा इस तरीके से झुक जाता और उधर करता, फिर ये बल अंदर के लिए लगता। ठीक है, तो हमेशा बल अंदर के लिए लगने के कारण वो उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगा इस तरीके से। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगा। ठीक है, तो हमने लास्ट में देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगा, वो चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, इसलिए तो फोर्स लगता, थोड़ा सा फिर घूम जाता, फोर्स लगता, थोड़ा सा फिर घूम जाता, फोर्स लगता, थोड़ा सा फिर घूम जाता, फोर्स लगता, थोड़ा सा फिर घूम जाता। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा चार्ज था उस चुंबकीय क्षेत्र को एक केंद्र की ओर फोर्स लगने के कारण, एक केंद्र की ओर फोर्स लगने के कारण, एक केंद्र की ओर बल लगने के कारण वो घूमने लगा। ठीक है, घूमने लगा। फिर हमने लास्ट में देखा कि जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या था? आवर्तकाल था एक चक्कर में लगा समय, जो एक चक्कर में समय लगा उसके लिए हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक घूमा, वो कितना टाइम था, वो कितना टाइम लगा कि यहां से यहां तक घूम करके वो वापस आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवर्तकाल उसे कहते हैं, एक चक्कर में लगा समय। ठीक है, एक चक्कर में, मान लेते हैं एक चक्कर में 5 मिनट लगे, एक चक्कर में कितने लगे? 5 मिनट, चक्कर में 5 मिनट। ठीक है, 5 सेकंड लगे, कितने लगे? 5 सेकंड। ठीक है, ये एक चक्कर में लगा समय है। ठीक है, एक चक्कर में, कि एक चक्कर यहां से जाने के बाद दोबारा घूमकर आया यहां पर, तो एक चक्कर में कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से आवर्ती होता है हमारा कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। आवर्ती क्या होता है? एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। एक सेकंड टाइम पहले दे रहा है वो, एक सेकंड में, एक सेकंड में चक्रों का समय, एक सेकंड में कितने चक्कर लगे वो समय पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकंड में चक्रों का, एक सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या। ठीक है, एक सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है इतनी। यानी कि आवृत्ति किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या, एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देखिए आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं हम, आवृत्ति कहते हैं कि एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में 5 चक्कर लग रहे हैं, मान लेते हैं 5 चक्कर। ठीक है, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 5। ठीक है, इसे आवृत्ति कहते हैं हम। ठीक है, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 5। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं 5 सेकंड में, 5 सेकंड में एक चक्कर में, एक चक्कर का समय, यानी कि 5 सेकंड में एक चक्कर का समय। ठीक है, आवर्तकाल कहलाता। आवृत्ति कहलाता एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, एक सेकंड में 5 सेकंड,
एक सेकंड में 5 चक्कर लग रहा है, एक सेकंड में 5 चक्कर, ठीक है, एक सेकंड में 5 चक्कर, तो जो आवृत्ति कहलाता है। और आवर्तकाल 5 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, यानी कि 5 सेकंड, एक चक्कर कितने टाइम में लग रहा है, एक चक्कर कितने टाइम में लग रहा है, तो आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। 5 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, ठीक है, 5 सेकंड में एक चक्कर, इसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आवर्तकाल मान लेते हैं टी सेकंड में, टी सेकंड में, ठीक है, टी सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, टी सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, एक सेकंड में लगेगा 1/t, 1/t तो लगेगा, ठीक है। टी सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितना लगेगा, 1/t, एक सेकंड में कितना लगेगा, 1/t, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आवृत्ति, इसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति। यानी कि एक सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है, 1/t आवृत्ति, ठीक है। एक सेकंड में कितना समय लग रहा है, 1/t, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। आपको समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहा है, यानी कि 5 चक्कर मान लेते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, 5 सेकंड में एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर कितने सेकंड में लग रहा है, ठीक है, 5 सेकंड में एक चक्कर, यह आवर्तकाल था, ठीक है। अब मान लेते हैं, मान हमने आवर्तक है, टी सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, टी सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है, एक, ठीक है। एक सेकंड में 1/t लगा, एक सेकंड में 1/t लगा, तो वो एक सेकंड में ही, एक सेकंड में ही तो पूछा है, एक सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या, तो एक सेकंड में 1/t, तो इसी को आवर्ती बोलेंगे ना, इसी को आवर्ती बोलेंगे। आप इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स, क्या होती है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स कह सकते हैं आवृत्ति को। अब देखिए, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल 1/आवर्तकाल तो था, ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल, आपने देखा 1/आवर्तकाल, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, आवृत्ति हम b से दर्शाते हैं, v, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आवृत्ति 1/आवर्तकाल t से, ठीक है। अब यहां आवर्तकाल की वैल्यू रखेंगे, तो 1/t, t का मान ये रखा है 2πm/qv, ठीक है। qv को हम ऊपर ले जाएंगे, qv/2πmv, ठीक है। ये आया, तो v बराबर, आवर्ती बराबर qv/2πm, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा आवर्ती का निकल गया है, ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों, कोणीय, कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा, इसे क्या कहते हैं हम, ओमेगा, क्या कहते हैं इसे, ओमेगा, ठीक है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन, विस्थापन बटे समय,
ठीक है। कोणीय विस्थापन को हम डेल्टा थीटा से दर्शाते हैं, डेल्टा थीटा, ठीक है, और समय को डेल्टा टी से, ठीक है। कोणीय विस्थापन का मतलब क्या है, देखिए कि एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर यहां से यहां तक घूम के आया, ये हमारा एक चक्कर यहां से यहां तक घूमकर आया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 2 पाई। यहां से यहां तक वापस आया, ये कितने का एंगल हुआ, ये हुआ 360, कितने का 360, कितने का 360, यानी कि 360। यहां से शुरू हुआ, यहां वापस आया 360, यानी कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई हुआ, यहां से वापस आया, यहां कितना समय लगा, 2 पाई, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पाई, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारा टी है, ठीक है। 2 पाई और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई एम, 2 पाई एम बटे क्यू वी, ये डेल्टा टी की वैल्यू है। ये ऊपर जाएगा तो आएगा 2 पाई क्यू वी बटे 2 पाई एम, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा क्यू वी बटे एम, ये निकल के आया, ओमेगा क्यू बी बटे एम, ठीक है। ओमेगा क्या निकल के आया, क्यू बी बटे एम, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, देखिए कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे समय डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसे, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने निकाला कि डेल्टा थीटा क्या होगा, कि यहां से जो टाइम लगा यहां से और दोबारा घूमकर आने में यहां तक, तो एंगल कितने का बन रहा है, 360 का, एंगल कितने का बन रहा है, 360 का। और पाई क्या होता है, 180 होता है, पाई का मान क्या होता है, 180। आधा आया तो पाई, और पूरा गया तो 2 पाई, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 2 पाई, कोणीय विस्थापन हमारा कितना हुआ, 2 पाई, तो हमने 2 पाई रख दिया, ठीक है। और डेल्टा टी हमारा आया टी, सिर्फ टी, ठीक है। तो टी का मान यहां रख दिया, टी का मान रखा, तो ये इसके भाग में ऊपर चलाएगा गुणा में, ठीक है, ये गुणा में आ गया, ठीक है। पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्यू वी बटे एम आ गया, सही है। तो ओमेगा आ गया क्यू वी बटे एम, यही हमारा ओमेगा का सूत्र है, ठीक है। यानी कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, ऐसे लगे रहिए।